हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। शुरू करते हैं वीडियो। देखिएगा, हमें यहाँ मॉर्फोलॉजी देखनी है और मॉर्फोलॉजी का यदि हम मीनिंग देखें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट के अंदर एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर नेक्स्ट चैप्टर 6 है, उसमें एनाटॉमी यानी कि वहाँ इंटरनल फीचर पढ़ेंगे। अब एक्सटर्नली हम यहाँ फ्लावर को, प्लांट को, रूट को, स्टेम को, लीफ को, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म, है ना। ये फ्लावरिंग प्लांट हमारे सबसे एडवांस प्लांट हैं और इनके अंदर फ्रूट आता है, फ्लावर आता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की, यहाँ हम किस किस चीज़ की मॉर्फोलॉजी देखेंगे? हम रूट की देखेंगे, स्टेम की देखेंगे, लीफ की देखेंगे, फ्लावर की देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। यानी कि इसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। तो अभी हमने समझा कि मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है, मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट। और फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही फ्लावर आते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर आते नहीं है, वहाँ तो केवल नेक्ड सीड होते हैं। तो यहाँ एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मूव करते हैं आगे। मैंने कहा आपसे ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक मिट्टी के नीचे का हिस्सा है, ये हमारा बनाता है रूट सिस्टम, यानी कि जो बिलो द सॉइल होता है रूट सिस्टम, और जो अबव द सॉइल होता है वो हमारा होता है शूट सिस्टम। तो किसी भी प्लांट के अंदर दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम बिलो द सॉइल और शूट सिस्टम अबव द सॉइल, मीन्स एरियल पार्ट। तो पहले हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे रूट सिस्टम की, जो कि बिलो द सॉइल होता है। तो रूट सिस्टम में आप देखिएगा, अभी मैंने कहा दो सिस्टम्स होते हैं। पहला हमारा हो गया रूट सिस्टम और दूसरा हमारा हो गया शूट सिस्टम। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग रूट सिस्टम की। तो आपको पता है रूट जो है वो तीन तरीके की होती हैं। पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट। तो आप लोग समझने की कोशिश करें, टैप रूट क्या होती है? जिसमें एक मेन एक्सिस होता है। आप देख रहे हैं, एक बहुत ही सॉलिड मेन एक्सिस होता है। यदि इस तरीके की रूट है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द टैप रूट। दूसरा हमारा होता है फाइब्रस। फाइब्रस में क्या होता है? फाइब्रस में आप देखेंगे बहुत सारे हेयर लाइक या हम कह सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ग्रासेस में, जैसे मोनोकॉट्स के अंदर। तो ये जो मैंने अभी बनाया स्ट्रक्चर, ये हमारा फाइब्रस है, ये हमारा फाइब्रस है। और ये वाली जो रूट है हमारी, ये हमारी टैप रूट है। मैं आपको बता दूं, एडवेंटिशियस रूट तीसरी टाइप की रूट है। ये होती क्या है? पहले आपको सीड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये सीड है, आप देखेंगे तो सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज द एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में यदि हम देखें तो एक होता है रेडिकल और दूसरा हमारा होता है प्लम्यूल। दूसरा होता है हमारा प्लम्यूल। आप हमेशा याद रखेंगे, रेडिकल हमेशा रूट बनाता है, जबकि प्लम्यूल हमेशा शूट बनाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो रेडिकल से डेवलप नहीं करेगी। यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स आर दोज रूट्स व्हिच डू नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। वो रूट जो रेडिकल से डेवलप ना करे वो हमारी एडवेंटिशियस रूट होती है। और जो हमारा रेडिकल से डेवलप करेगी वो टैप रूट है। फाइब्रस रूट जो होती है इनिशियली वो टैपी होती है, बट बाद में वो विद टाइम फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे टिपिकल ऑफ मोनोकॉट्स। तो इनिशियली जो रूट आएगी वो डेड हो जाएगी, उसके बाद वो फाइब्रस में कन्वर्ट होगी। तो हमने कहा तीन तरीके की हमारी रूट्स हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो आपको याद करना है, टैप रूट ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल एंड एडवेंटिशियस रूट डू नॉट इवॉल्व, डू नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये रेडिकल के अलावा कहीं और से इवॉल्व होंगी। जबकि फाइब्रस रूट क्या होगी? ये हमारा स्टेम है, जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हो, दिस इज द फाइब्रस। तो ये तीन बातें आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो आपको याद करना है टैप रूट कहाँ मिलेंगी? दिस इज कॉमन इन डाइकॉट्स। डाइकॉट के अंदर आप देखेंगे जैसे पल्सेस डाइकॉट का एग्जाम्पल है। हमने कहा फाइब्रस रूट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगी मोनोकॉट्स के अंदर, जैसे वीट, जैसे राइस, जैसे मेज। और एडवेंटिशियस रूट अभी हम देखेंगे, ये रेडिकल के अलावा कहीं और से ग्रो करेगी, तो वो एडवेंटिशियस रूट है। अब ये रूट के फंक्शंस यदि हम देखें तो रूट आर अमेजिंग बिकॉज क्योंकि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, एंकर द प्लांट फर्मली। कई बार मॉडिफाई होके वो रूट हमारा फूड भी स्टोर करती है, वो हम मॉडिफिकेशंस में देखेंगे। नेक्स्ट है देख, मेक प्लांट ग्रोथ, मेक प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट हार्मोन तो बनाते ही हैं। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब हम एक टिपिकल टैप रूट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा, हमने कहा हम टैप रूट को स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम
इस साइड वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हमने कहा किसी भी रूट में 3 रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न हमारा क्या है? फर्स्ट, दिस इज़ द रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फर्स्ट रीज़न। दूसरा हमारा होता है रीज़न ऑफ इलोंगेशन, और तीसरा रीज़न होता है हमारा रीज़न ऑफ मैचुरेशन। तो हम इन तीनों रीज़नों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्योंकि ये रूट टिप है, और रूट टिप के अंदर हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मींस द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एबल टू डिवाइड। इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्ड होती हैं, स्मॉल साइज्ड होती हैं। तो यहाँ की जो सेल्स हैं वो तेज़ी से डिवाइड कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो हमने क्या कहा, पहला जो रीज़न है, रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, द सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी कि जो फर्स्ट रीजन है, इस पर एक रूट कैप चढ़ा हुआ होता है। आप देखेंगे ये रूट कैप इस रूट टिप को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इस रूट की शेप आप देखेंगे तो आपको याद करना है थंबल लाइक, ओके, थंबल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट कवरिंग द रूट अपेक्स, यानी कि रूट टिप को कवर करता है। फर्स्ट रीजन से हम दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा जो सेकंड रीजन है, जिसको हम कह रहे हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की जो सेल्स हैं ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है। इस रीजन की मैं बात करूँ तो ये रीजन की जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगी, दे विल इलोंगेट। मीन्स यदि ये सेल है तो ये सेल अपना साइज बढ़ा लेगी, इलोंगेट कर लेगी, इसलिए रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड द सेल्स ऑफ दिस रीजन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। और बाद में जब ये सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो ये हमारा तीसरा रीजन बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ की सेल्स पूरे तरीके से डिफरेंशिएटेड है, मैच्योर हैं, और अब सेल डिवीज़न की पावर लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए ये मैचुरेशन जोन है, मैचुरेशन एरिया है। इसी मैचुरेशन एरिया के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे होते हैं रूट हेयर्स। और रूट हेयर ये एपिडर्मल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ये क्वेश्चन अभी नीट 2026 में बना था कि रूट हेयर अराइज फ्रॉम द विच रीजन। मीन्स वहाँ 3 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन। पहला था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा था रीजन ऑफ इलोंगेशन, और तीसरा था रीजन ऑफ मैचुरेशन, और चौथा था नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे ऑप्शन जो था वो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, मीन्स रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन हैविंग द रूट हेयर्स। तो आगे हम मूव करते तो हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे हमारा जो रूट सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। हमने टाइप्स ऑफ रूट देखे, उसके बाद हमने टिपिकल डाइकॉट रूट यानी कि टैप रूट का स्ट्रक्चर देखा। अब रूट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। कई बार क्या होता है, रूट मॉडिफाई हो जाती है, और ये मॉडिफाई रूट कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हो सकता है वो रूट मॉडिफाई होके स्टोरेज का काम करे, यानी कि उसमें फूड स्टोर्ड हो जाएगा। हो सकता है वो प्रॉप रूट में कन्वर्ट हो जाए, स्टिल्ट रूट बना ले, या न्यूमेटोफोर। एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, हमने कहा टैप रूट। तो टैप रूट आपको पता है, ये कैरेट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, टर्निप, कैरेट एंड टर्निप। ये टैप रूट का एग्जाम्पल है क्योंकि हमने कहा ये मेन एक्सिस है। टैप क्यों है? क्योंकि मेन एक्सिस है। और टैप रूट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। ये स्टोर्ड फूड, हम इसको खाते हैं, फूड तो स्टोर कर ही रही है, इन द थिक एंड मेन रूट। तो चूंकि थिक है तो टैप रूट हम इसको कह रहे हैं, एग्जाम्पल हमारे कैरेट और टर्निप। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड का पहला एग्जाम्पल है, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। दूसरा हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। मैंने आपको बताया था एडवेंटिशियस रूट आर दोज रूट विच डू नॉट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। ये अदर पार्ट से डेवलप करती हैं। तो स्टोर तो ये भी कर रही हैं, स्टोर फूड है ना, एंड इन रूट अराइजिंग फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्वीट पोटैटो, ओके, शकरकंदी है ना। तो इसकी स्पीशीज बटाटा होती है। तो हमने कहा भाई ये शकरकंदी है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल। हम आगे देखते हैं प्रॉप रूट। आप यदि प्रॉप रूट की बात करें तो प्रॉप रूट यानी कि बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, और उसकी ब्रांचेस से रूट, हैंगिंग रूट अराइज करती हैं। इन हैंगिंग रूट को हम बोलते हैं प्रॉप रूट, है ना। तो ये प्रॉप रूट क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट है, एंड दे अराइज फ्रॉम ब्रांचेस टू सपोर्ट देम। एग्जाम्पल हमारा हो गया बैनियन, है ना, बरगद के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आप देखेंगे स्टिल्ट रूट। और स्टिल्ट रूट में आप देखेंगे तो स्टिल्ट रूट में ये बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टिल्ट रूट में आप क्या देखेंगे, दे सपोर्टिंग रूट दैट ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स एंड सपोर्ट द प्लांट। जैसे नोड है, अब देखेंगे ये नोड है,
तो यहाँ से ओरिजिनेट करी हैं, जैसे आपको मेज में और जैसे शुगर केन के अंदर ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पेंडेनेंस के अंदर भी ये देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ एक वर्ड आया रूट, नोड, तो आपको मैं बता दूं नोड का मीनिंग बायोलॉजी में क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ है, यदि वो हमारा ये स्टेम है और अभी हम स्टेम को ही देखेंगे, तो इस स्टेम पे वो स्ट्रक्चर जो नोड एंड इंटरनोड बियर करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है नोड, जैसे गन्ने के अंदर आपने देखी होगी, बायोलॉजी के अंदर वो स्ट्रक्चर जिस पे नोड प्रेजेंट होती हैं उस स्ट्रक्चर को हम स्टेम कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ओके, तो ये जो रूट है स्टिल्ट रूट, ये नोड से ओरिजिनेट करी है स्टेम के। ओके, तो स्टिल्ट रूट का एग्जांपल याद करना, मेज, शुगर केन, पेंडेनस। एनसीईआरटी में पेंडेनस नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स को यदि आप देखोगे तो न्यूमेटोफोर कहता है द रूट ग्रोइंग वर्टिकली, यानी कि नीचे से निकलेंगी मिट्टी के, अपवार्ड फॉर ऑक्सीजन इन स्वैम्पी एरियाज, है ना। तो रूट ग्रोइंग वर्टिकली अपवार्ड फॉर ऑक्सीजन, तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में स्वैम्पी एरियाज के अंदर ये नीचे से अपवार्ड मूवमेंट में डायरेक्शन में, यानी कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करी है। तो इस रूट को हम क्या कह रहे हैं, दीज आर द न्यूमेटोफोर। और न्यूमेटोफोर रूट हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, राइजोफोरा के अंदर। ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस जो बुक थी उसमें थे, लेकिन मॉडिफिकेशन सब ज़्यादा डिस्कशन एनसीईआरटी ने नहीं किया है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को बता रहे हैं। हम आगे स्लाइड में मूव करते हैं। ये भी सेम ही स्लाइड है और इसमें भी वही चीज़ है जो पिछली स्लाइड में था। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे स्टेम की। तो सबसे पहले स्टेम को पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टेम किस स्ट्रक्चर को कहते हैं। देखिएगा, मैंने कहा ये शुगर केन है, पीछे भी मैंने बताया। इस शुगर केन के अंदर ये शुगर केन की आई है, यानी कि ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। दो नोड के जो बीच का पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंटर नोड। तो हम ये कह रहे हैं वो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच बियर द नोड एंड इंटर नोड इज नोन एज द स्टेम। तो जिस स्ट्रक्चर में नोड और इंटर नोड होते हैं हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेम। अब मैंने आपसे कहा था कि रेडिकल से रूट बनेगी और एम्ब्रियो के अंदर जो प्लम्यूल पोर्शन है वो वहां से हमेशा क्या बनेगा, स्टेम बनेगा। तो ये याद रखना, स्टेम ऑलवेज डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल, स्टेम ऑलवेज डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल, और दैट बियर नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, यानी कि टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड। तो यहाँ पे ब्रांचेस, फ्लावर, लीफ, ये सब बियर करता है, लेकिन हम ये कहेंगे वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर नोड और इंटरनोड होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्टेम कहते हैं। अब यदि हम इसके फंक्शंस की बात करें, स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, दैट स्प्रेड आउट ब्रांचेस, मीन्स यहाँ से लीव्स, ये लीव्स बियर करेगा, फ्लावर को बियर करेगा, फ्रूट्स को बियर करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे स्टेम का होता है दैट कंडक्ट वाटर मिनरल्स भी करेगा। यदि ये स्टेम ग्रीन है तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करे, इफ़ द स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर, और तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। कई बार क्या होता है, स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, हालांकि चैप्टर में ज़्यादा मॉडिफिकेशंस का डिस्कशन नहीं हुआ है। जो कोरोना से पहले जो प्रीवियस एनसीईआरटी की बुक थी वहाँ पे डिटेल डिस्कशन था, लेकिन अब सिलेबस को डिलीट कर दिया गया, जिसमें मॉडिफिकेशंस का इतना डिस्कशंस नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ मॉडिफिकेशंस को लेकर करेंगे। तो हम मॉडिफिकेशन में आप देखिएगा यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे आलू। आलू आप कहेंगे सर ये तो मिट्टी के नीचे होता है, आलू तो रूट होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, हम आलू को स्टेम क्यों कहते हैं, ये मॉडिफिकेशन तो है ही, क्योंकि इस पर नोड और इंटरनोड होते हैं। आप देखते हैं पोटैटो की जो आइज़ हैं ये हमारे क्या हैं, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैंने अभी ये बताया था कि वो स्ट्रक्चर जिस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगी वो स्ट्रक्चर स्टेम होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, हमने कहा अंडरग्राउंड स्टेम, टेंड्रिल, थॉर्न और फ्लैट और सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम। तो मैं स्लाइड को जूम करता हूँ और एक एक करके इन चारों मॉडिफिकेशंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम में आप देखेंगे हमारा पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया होती है अरबी और जमीकंद, ये हमारे एग्जाम्पल है अंडरग्राउंड स्टेम के। और आप कहेंगे सर स्टेम तो एरियल पार्ट होता है, ये तो सारे के सारे मिट्टी के नीचे मिलते हैं, फिर ये स्टेम कैसे, अभी मैंने बताया, क्योंकि इन पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं और ये मॉडिफाई कर गया स्टेम। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का एग्जाम्पल है। तो फॉर स्टोरेज ऑफ फूड दे एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो पहला केस हमारा हुआ अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा हम कह रहे हैं टेंड्रिल, यानी कि स्टेम कई बार मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल्स में। तो हमने कहा एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या होती है, देखिएगा ये स्टेम है, यहाँ से ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं,
तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एक्सिलरी है, यहाँ से जो बड निकलेगी दिस इज एक्सिलरी बड, और सबसे टॉप पे जो होगी दिस इज एपिकल। ओके, तो ये इसको एपिकल बोलते हैं, ये हमारा एक्सिलरी होती है। तो हमने कहा एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, और टेंड्रिल आपको पता है ये क्लाइम करने में हेल्प करते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, जैसे गार्ड्स यानी कि कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब के अंदर। तीसरा हमारा होता है थॉर्न। थॉर्न में क्या होता है आप देखेंगे, हमने कहा भाई थॉर्न यस एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन है, यानी कि एक्सिलरी जो बड है दैट मॉडिफाइड इनटू वुडी पॉइंटेड थॉर्न। तो देखो यह स्टेम पे हमारे थॉर्न आ गए, जैसे वॉगनविलिया और सिट्रस। नेक्स्ट फ्लैट और सिलेंड्रिकल फोटोसिंथेटिक स्टेम। आपने कई बार देखा होगा कि हमारा जो स्टेम है वो फ्लैट हो जाएगा या फिर वो सिलेंड्रिकल हो जाएगा, और ग्रीन तो होता ही है, फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, जैसे ओपनशिया के अंदर। तो ओपनशिया एक जीरोफिटिक प्लांट है, आप ओपनशिया को देख रहे होंगे। तो ओपनशिया के अंदर हमने कहा ये हमारा जो है मॉडिफाई हो गया स्टेम यहाँ पे। यूफोर्बिया, तो ओपनशिया के अंदर फ्लैट होता है जबकि यूफोर्बिया के अंदर सिलेंड्रिकल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारे मॉडिफिकेशंस के एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे हमारा स्टेम भी ओवर होता है। लीफ के बारे में हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। यदि लीफ की हम लोग बात करें तो लीफ के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। बेसिकली लीफ में 3 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ होता है लैमिना, कि पूरा का पूरा जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, इस पूरे के पूरे ग्रीन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लैमिना। और ये जो लैमिना है, इस लैमिना का दूसरा नेम भी होता है लीफ ब्लेड। ओके, ये पूरी की पूरी जो लीफ है हमारी, ये पूरी की पूरी लीफ हमारा लैमिना है। दूसरा, इस लीफ का एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं पीटियोल, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ, और अनदर नेम ऑफ पीटियोल इज द लीफ स्टॉक। और ये लीफ मेन स्टेम पे आके कहीं अटैच होगी, इस पीटियोल का जो बेस होगा उसको हम कहेंगे लीफ बेस। तो मान लीजिएगा ये पीटियोल है, इस पीटियोल पे लीफ लगी हुई थी, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा है दिस इज द लीफ बेस। ओके, तो दिस इज द लीफ बेस, और लीफ बेस ऑलवेज अटैच ऑन द स्टेम। तो हमने कहा 3 हमारे स्ट्रक्चर होते हैं लीफ के अंदर, लैमिना, पीटियोल और लीफ बेस। अब मैं आपसे कहूँ इस लीफ के अंदर ये जो साइड है इसकी, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द लीफ मार्जिन, ये हमारी लीफ मार्जिन होती है। ये हम बीच में देख रहे हैं जो बड़ी सी ये हमारी वेन है, इसको हम कहेंगे मिड रिब। मिड रिब ये प्रोमिनेंट वेन होती है सब मिड रिब, और ये जो छोटी छोटी वेन्स हमारी निकल रही हैं दीज आर द वेन लैट्स, दीज आर द वेन लैट्स। तो हम आगे देखते हैं, जहाँ पे ये लीफ अटैच है वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं ग्रीन कलर के। इन स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ डिटेल में बनाए गए हैं। ये हमारे होते हैं स्टिप्यूल्स। क्या है हमारे स्टिप्यूल्स? यदि कुछ लीफ होती है जिनमें स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसी लीफ को बोलते हैं स्टिपुलेट लीफ। और यदि ये स्टिप्यूल एब्सेंट है तो ऐसी लीफ को बोला जाता है एक्स स्टिपुलेट, यानी कि स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट, और यदि लीफ स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट। ओके, कुछ के अंदर क्या होता है यदि हम देखें, जैसे हमने कहा यहाँ पे आप देखिएगा ये जो लीफ है, इस लीफ ने स्टेम को पार्शियली कवर कर लिया है ना। यहाँ पे इस लीफ ने इस स्टेम को, ये जो स्टेम है यहाँ पे इस लीफ को इस स्टेम को पार्शियली कवर कर लिया है। तो यहाँ पे लीफ ने क्या बना लिया है, लीफ शीथ। तो देखिएगा शीथ लाइक लीफ बेस। तो इन मोनोकॉट लीफ बेस में एक्सपेंड इनटू ए शीथ, यानी कि जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड हो जाता है और वो एक शीथ जैसी कवरिंग बना लेगा और स्टेम को कवर कर लेगा। ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जैसे आप कहेंगे मेज में देखने को मिलेगा। हमने कहा वीट में भी ये देखने को मिलता है। हमने कहा जो हमारा शुगर केन है, गन्ने में भी हमें शीथ लाइक लीफ बेस देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पुलवाइनस, यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्टिप्यूल है और ये हमारी लीफ है यानी कि लैमिना मैंने बना दी, ये लीफ बेस है। तो कुछ प्लांट में जो लीफ बेस होता है ये स्वलन हो जाता है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं पुलवाइनस। पुलवाइनस, और ये पुलवाइनस जो है जनरली, ये पुलवाइनस हमारे लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती हैं, यानी कि जो हमारा लेग्यूम्स होते हैं उनके अंदर ये जनरली पुलवाइनस प्रेजेंट होता है। तो हमने कहा इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, इन पल्सेस के अंदर लीफ बेस में बिकम स्वलन एंड कॉल्ड पुलवाइनस। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा
ये यहाँ पे प्रेजेंट है पुल्वाइनस, और एग्जाम्पल हमारा जैसे मीमोसा पुदिका। ओके, और हमारे जो लिग्यूम्स होते हैं, जो दालें होती हैं, उनके प्लांट के अंदर भी जो लीफ बेस होता है वो स्वलन हो जाता है, जिसको हम पुल्वाइनस कहते हैं। जितनी बातें मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाई, आई थिंक ये बातें समझ आई होंगी। अब इन बातों को हम इस पैराग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। वही बातें जो मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करी, एक्सप्लेन करी, उन्हीं बातों को लिखा हुआ है। इन्होंने कहा लिटरली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ये जनरली नोड पे ग्रो करेगा। नोड क्या होता है? नोड हमारे स्टेम पे प्रेजेंट होती हैं और यहीं से हमारी लीफ अराइज होती हैं। एंड दैट बियर से बड इन इट्स एक्सिल। तो ये जो एक्सिल है, यानी कि ये हमारा मान लीजिएगा स्टेम है और स्टेम पे ये स्टिप्यूल लगा है, तो यहाँ पे एक एक्सिल पे भी एक बड लगी होती है। तो बियर से बड इन इट्स एक्सिल। ये जो लीफ है, ये लीफ अराइज कहाँ से करती है? हमने कहा अराइज फ्रॉम शूट एपिकल मैरिस्टेम, यानी कि लीफ ऑलवेज अराइज from the shoot apical meristem. Meristematic is a tissue which have the power of cell division and that arrange on the acropetal order. Acropetal order का मतलब है older leaves at the base and ऊपर की तरफ जब हम आएंगे तो younger leaf ऊपर present होगी। तो ऐसे order को हम लोग बोलते हैं acropetal order, means older leaf नीचे होगी और younger leaf ऊपर की तरफ होंगी। तो इस ऐसे तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं acropetal order। अभी हमने देखा कि लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लैमिना, जैसा कि आपको इस डायग्राम में विजिबल होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था। स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट, और यदि स्टिप्यूल एब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट। यहाँ पे वही है, शीथ लाइक हो जाता है लीफ बेस, जैसे मोनोकॉट में मिलेगा, शुगर केन में मिलेगा और हमारा वीट में मिलेगा, मेज में मिलेगा। तो फ्यू टाइम्स लीफ बेस में एक्सटेंड इनटू द शीथ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारा मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और ये पुल्वाइनस वाली बात भी लिखी हुई है, कई बार लीफ बेस में बिकम स्वलन इन द लेग्यूमिनेसी प्लांट कॉल्ड द पुल्वाइनस। पुल्वाइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में भी पूछा गया है और कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें आप लोग पुल्वाइनस को। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स अरेंज करे ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझा सकूँ, और आगे की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थ्योरी से चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखिएगा मैंने जैसा कि यहाँ आपको बहुत सारे डायग्राम्स इस स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं लीफ के टाइप्स। यदि हम टाइप्स की बात करें तो ये आप देख रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ लीव्स। अब लीफ 2 तरीके की होती हैं। पहला हमारा होता है सिंपल लीफ और दूसरा हमारा होता है कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लीफ की। तो सिंपल लीफ देखते हैं, सिंपल लीफ होती क्या है। हमने कहा, देखिएगा ये एक पीटियोल है, लीफ स्टॉक, और ये एक लीफ है। हमने कहा ये सिंपल लीफ मैंने बनाई है। यदि इस लीफ में मैं जो इसका मार्जिन है, देखिएगा ये क्या है, मार्जिन, और अब इस मार्जिन में मैं इंसीजन लगाता हूँ, ये इस तरीके से मैंने इसको काटना शुरू किया और ये बीच में प्रोमिनेंट मिडरिब है। तो आपने देखा क्या ये जो हमारे इंसीजन्स लगे हैं, कट लगे हैं, क्या ये मिडरिब को टच कर रहे हैं? आप कहेंगे मिडरिब को तो टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी भी ये सिंपल ही लीफ है। अब देखिएगा मैंने ये मिडरिब बनाई, ये आपका पीटियोल है, और यदि मैं इस मार्जिन को मिडरिब से टच कर दूं तो अब जो मैंने देखा ये हमारी कैसी लीफ हो गई? दिस इज द कंपाउंड लीफ। तो हमें क्या समझ में आया? यदि हमारा मार्जिन मिडरिब को टच ना करे तो लीफ सिंपल है, और यदि हमारा मार्जिन मिडरिब को टच कर जाए तो ऐसी लीफ को हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो हमारे सामने लीफ है, दिस इज द सिंपल लीफ, और उन्होंने लिखा भी है लेमिना। लेमिना मीन्स इसका जो मार्जिन होता है, यानी कि जो साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज द मार्जिन, और ये बीच में मिडरिब है। ये क्या कि यानी कि मार्जिन टच नहीं कर रहा है। तो लैमिना इज एंटायर, और व्हेन इंसाइज्ड, यदि या तो एंटायर होगा, यदि इंसीजन लगे हैं तो दे इंसीजन डोंट रीच टू द मिडरिब। यदि मिडरिब को टच ना करें तो हम ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। सिंपल लीफ के एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में आप देखेंगे, मैंगो, मैंगो के अंदर सिंपल लीफ नहीं होती है, मैंगो के अंदर सिंपल लीफ होती है, नीम के अंदर कंपाउंड होती है। हिबिस्कस, चाइना रोज आप देखेंगे, जिसको हम शू फ्लावर भी कहते हैं, शू प्लांट, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो शू फ्लावर होता है, और ग्वाबा। ओके, तो ये इनके अंदर सिंपल लीफ प्रेजेंट होती है। आई थिंक सिंपल लीफ का मीनिंग आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरी लीफ की तरफ मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या है? अब हम इस मिडरिब को काट रहे हैं, और यदि ये मिडरिब मार्जिन को काट रहे हैं, लेमिना को, यदि ये लैमिना प्रोमिनेंट वेन यानी कि जो मिडरिब है उसको यदि टच कर जाए, देखो जैसे यहाँ पे
इंसिजन लगा, ये छोटी छोटी लीफलेट बन गई, छोटी छोटी लीफलेट बन गई। ये पूरी की पूरी एक लीफ है और इसमें कई सारी लीफलेट हैं। यहां पे जो प्रोमिनेंट वेन थी जिसको हम कह रहे हैं मिडरिब, अब इसको मिडरिब ना कह के हम लोग रेचस कहते हैं, यानी कि सिंपल लीफ के अंदर इसको हम क्या कहेंगे, मिडरिब। लेकिन यदि कंपाउंड लीफ है तो कंपाउंड लीफ की मिडरिब को हम लोग रेचस कहते हैं। ओके, ये आप नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वही बात इन्होंने यहाँ थ्योरी के थ्रू लिखी हुई है जो भी मैंने एक्सप्लेन करी डायग्राम के थ्रू। इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिडरिब एंड ब्रेकिंग इनटू द लीफलेट। देखिएगा ये लीफलेट है, छोटी 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 लीफलेट बन गई क्योंकि इन्होंने मिडरिब यानी कि रेचस को टच कर दिया। तो ये दो तरीके की लीफ होती हैं। कंपाउंड लीफ सेकंड टाइप है। अब कंपाउंड लीफ के भी यदि हम टाइप्स देखें तो कंपाउंड लीफ भी दो तरीके की होती है, पाइनेटली और पाल्मेटली। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, पाइनेटली। पाइनेटली मीन्स आपने बर्ड का फैदर देखा होगा। यदि मैं बर्ड के फैदर की बात करूं तो बर्ड का फैदर कुछ लाइक ऐसा होता है। ओके, और ये लीफ भी कुछ ऐसी ही है ना। यानी कि यदि छोटी छोटी लीफलेट एक ऑर्डर में अरेंज हैं जस्ट लाइक ए फैदर, तो ऐसी लीफ को हम कहते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। लेकिन सेकेंड टाइप जो हम कह रहे हैं पाल्मेटली, पाल्मेटली का मतलब होता है पाम मीन्स हथेली। तो आप इसको देखिएगा, ये हथेली जैसा स्ट्रक्चर है और एक ही जगह से छोटी 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 लीफलेट ओरिजिनेट हुई हैं। यदि इस तरीके से हमारा ये लीफलेट अरेंज है तो ऐसी लीफलेट को पाल्मेटली, मतलब जैसे हमारे हाथ में फिंगर्स होती हैं तो जस्ट लाइक ये लीफलेट अराइज हुई है यहाँ से, तो उसको हम पाल्मेटली। और यदि इस तरीके का अरेंजमेंट है तो पाइनेटली। आई थिंक आप नहीं भूलेंगे इस एक्सप्लेनेशन के बाद। एग्जाम्पल, आपको नीम में इस तरीके की लीफ देखने को मिल जाएंगी और पाल्मेटली आप देखेंगे तो जनरली सिल्क कॉटन के अंदर आपको पाल्मेटली लीफ देखने को मिलेंगी। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ थ्योरी में क्या लिखा है, लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं और इसको हम बोलते हैं रैचेस। यहाँ पे ये कहता है द लीफलेट आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट। जैसे ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से लीफलेट अरेंज है ना। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग रेचेस होता है और यहाँ से छोटी छोटी जो है लीफलेट अराइज होती हैं। तो दिस इज द पाइनेटली एंड दिस इज द पाल्मेटली। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, पाइनेटली नीम और पाल्मेटली हमारा सिल्क कॉटन। अब हम यदि वीनेशन की बात करें, वीनेशन का मतलब होता है जो वेनलेट्स थी वो किस तरीके से अरेंज है। देखिएगा मैं एक लीफ बनाता हूँ, ये मैंने पीटीओल बनाया, बीच में मैंने ये मिडरिब बना दिया और मैंने ये एक लीफ बना दी। यदि इस लीफ के अंदर हमारी वेनलेट इस तरीके से अरेंज हैं तो ऐसी लीफ को हम लोग कहते हैं पैरेलल। लेकिन यदि हमारी लीफ के अंदर हमने कहा ये हमारा मिडरिब है, ये हमारा लैमिना है और इसके अंदर हम जो वेनलेट्स बनाते हैं ये रैंडमली अरेंज हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेटिकुलेट। दिस इज द रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट को आप देखेंगे वेनलेट्स फॉर्म इन नेटवर्क, जैसा आपको यहाँ दिखा। तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जनरली रेटिकुलेट लीफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जनरली रेटिकुलेट लीफ आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगी। पैरेलल वीनेशन मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ये आप नोट डाउन करेंगे पॉइंट। ये पूछा जाता है रेटिकुलेट वीनेशन इन डाइकॉट्स और पैरेलल वीनेशन इन मोनोकॉट, जैसे गेहूं के अंदर आप देखेंगे। तो ये पहला पॉइंट हुआ, लीफ के जो वेनलेट्स थी उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे लीफ हमारा वीनेशन रेटिकुलेट भी हो सकता है और वो पैरेलल भी हो सकता है। अब लीफ के अंदर हम देखेंगे फाइलोटेक्सी। क्या देखेंगे, फाइलोटेक्सी मीन्स, फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। दिस इज नोन एज द फाइलोटेक्सी। मैं यहाँ एक स्टेम बनाता हूँ, मैंने यहाँ एक लीफ ये बना दी, दूसरी लीफ मैंने यहाँ बना दी, तीसरी लीफ मैंने यहाँ बना दी, चौथी लीफ मैंने यहाँ बना दी। तो इस तरीके का अरेंजमेंट यदि लीफ का है तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, है ना। ऑल्टरनेट आपको सनफ्लावर चाइना रोज में देखने को मिल जाएगा। अपोजिट में क्या होगा, ये मैंने एक स्टेम बनाया, एक लीफ यहाँ है, दूसरी लीफ यहाँ है ना, बिल्कुल आमने सामने। एक लीफ यहाँ है, दूसरी लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ है, दूसरी लीफ, यानी कि यदि एक दूसरे के आमने सामने है तो हम कहेंगे अपोजिट अरेंजमेंट है लीफ का। दिस इज नोन एज द अपोजिट फाइलोटेक्सी। अपोजिट फाइलोटेक्सी आपको ग्वावा में देखने को मिलेगी और कैलोट्रोपस में देखने को मिलेगी। तीसरा हमारा है वर्ल्ड।
मैंने कहा ये एक मैंने स्टेम बनाया और स्टेम पे लीफ एक रिंग में प्रेजेंट है, देखिएगा वर्ल, दूसरा वर्ल यहाँ बन रहा है, देखिएगा ये। तो इस तरीके से यदि लीफ प्रेजेंट है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम वर्ल्ड बोलते हैं और ये हमारा एलस्टोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 3 तरीके की फाइलोटैक्सी देखी, हमारा ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। इनके एग्जाम्पल भी याद करेंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा कुछ मॉडिफिकेशन से, यानी कि कई बार लीफ मॉडिफाइड होकर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना देती है, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जैसे कई बार लीफ मॉडिफाई हो जाएगी टेंड्रिल में। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा पी में ऐसा होता है कि लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो गई। फाइलोड, ये जो फाइलोड है भाई इसको जरूर नोट करिएगा। ये अकेशिया आई थिंक आप समझते होंगे कीकर के अंदर देखने को मिलता है। ये होता क्या है मैं इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। जो हम इस फाइलोड की बात कर रहे हैं, हमने कहा ये हमारा पीटियोल है, सेंटर के अंदर हमारी मिडरिब है और ये हमने लैमिना बना दिया, हमारी ये वेन बन गई। हमने कहा ये हमारा क्या था, पीटियोल। कुछ लीफ के अंदर क्या होता है, ये पीटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। ये लीफ है, ये पीटियोल है, लेकिन यहां पे जो पीटियोल है ये कैसा दिख रहा है आपको, लाइक लीफ, यानी कि लीफ की तरह शेप हो गई इसकी पीटियोल की, और ये ग्रीन इन कलर होता है तो कई बार ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फाइलोड, और फाइलोड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जम के पूछा जाता है। ये फाइलोड हमारा अकेशिया यानी कि कीकर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, और आगे हम मूव करते हैं। कई बार लीफ हमारी स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती हैं, है ना, ताकि ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा सकें और डिफेंस के लिए जो है ये यूज़ करती हैं। जैसे फ्लैशी लीव्स स्टोरेज, जैसे हम लोग ओनियन और गार्लिक खाते हैं, उसके अंदर यानी कि ओनियन और गार्लिक वो फ्लैशी लीव्स हैं, हम लोग लीव्स ही खा रहे हैं। और कई बार लीव्स हमारा जैसे इंसेक्टिवोरस लीव्स, यानी कि पिचर प्लांट आप देखेंगे तो ट्रैपिंग इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। या हम कहेंगे जैसे आपका नेपेंथीस है ना, तो नेपेंथीस के अंदर भी लीव्स मॉडिफाइड हो गई हैं और वो इंसेक्टिवोरस लीव्स कहलाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मॉडिफाइड, ये स्ट्रक्चर भी हम कहेंगे ये लीव्स ही मॉडिफाइड हो गए हैं इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर टू ट्रैप द इंसेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीफ। वीनेशन हमने देखा, फाइलोटैक्सी हमने देखी, हमने लीफ की मॉडिफिकेशंस देखे, और मैंने ये पूरा चैप्टर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि मॉर्फोलॉजी आप जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे इंटरनेट में खोल के या मोबाइल में आप जब तक ब्राउज करके नहीं देखेंगे कि हमें फाइलोड का क्या मतलब है, पुलवाइनस का क्या मतलब है ना, तो और फिर उसको रिलेट करिएगा आप मॉर्फोलॉजी को। आप अपने आसपास जो प्लांट है, जैसे फाइलोटैक्सी को आप क्या अपने आसपास यदि प्लांट आपको दिखे तो रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, कहाँ ऑल्टरनेट है, कहाँ अपोजिट है, कहाँ वर्ल्ड है, वीनेशन देखने की कोशिश करिएगा, और तो आप मॉर्फोलॉजी को आसानी से समझ पाएंगे। मैंने बहुत ही आसानी से मॉर्फोलॉजी को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है लीफ वो ओवर होता है। हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस को हम देखें तो इन्फ्लोरोसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। भाई हमने कहा ये एक स्टेम है और इस स्टेम की ब्रांचेस हैं। इस ब्रांचेस पे हमारे फ्लावर किस तरीके से अरेंज हैं, हमने ये फ्लावर बना दिए। तो आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे है और जो यंगर फ्लावर है वो ऊपर है। एक तो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दूसरा हो सकता है कि ओल्डर फ्लावर टॉप पे हो और यंगर फ्लावर हमारे नीचे की तरफ हो। तो 2 तरीके से फ्लावर हमारे अरेंज हो सकते हैं। तो इन्फ्लोरोसेंस का सीधा सीधा सा मीनिंग है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ओके, दिस इज नोन एज द इन्फ्लोरोसेंस। अब हम इन्फ्लोरोसेंस पढ़ने से पहले यहाँ लिखा हुआ है फ्लावर है क्या। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। शूट क्या होती है, यानी कि आपने 9th में पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम हमेशा टॉप पे होता है और उसके अंदर सेल डिवीज़न की पावर होती है। वो एपिकल मेरिस्टेम जब कंडेंस हो जाए तो वो मॉडिफाई करके, तो मॉडिफाइड शूट होता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब हम कहते हैं जब फ्लावरिंग होती है तो एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और फिर वहाँ पे नोड और इंटरनोड जो है, जो इंटरनोड है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस्ड। तो वहाँ पे इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेंगी और एक्सेस कंडेंस हो जाएगा, तो वहाँ पे वो हमारा मॉडिफाइड शूटर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंटरनोड है क्या। मैं आपको बता दूँ, ये एक स्टेम है। स्टेम में आप देख रहे हैं जगह जगह हमारे यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये नोड है, ये वाला पोर्शन नोड है। इन दो नोड के बीच की जो जगह है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। जितना ज़्यादा लॉन्ग इंटर नोड होगा उतना ही इसकी स्टेम की हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ इंटर नोड इलोंगेट नहीं करेगा और वो कंडेंस हो जाएगा और फाइनली वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने देखा। अब हमने देखा कई बार फ्लावर अकेला होता है, जिसको हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। मीन्स यदि फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लावर यहाँ अकेला है तो सॉलिटरी, और यदि ये फ्लावर ग्रुप में है तो ये इन्फ्लोरेसेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे। सॉलिटरी मीन्स द शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर एंड द फ्लावर इज सिंगल, so such flower is known as the solitary. Second, the arrangement of flower on floral axis is called inflorescence. This is known as the, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप में प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का हो सकता है। पहला है हमारा रेसिमोज और दूसरा इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमोज। तो यहाँ पे हम दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम रेसिमोज का डिस्कशन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम यहाँ है, ये डायग्राम हमारे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को बता रहा है। क्या मतलब है, आप देख रहे हैं ये जो फ्लावर है ये ओल्डर फ्लावर है, दिस इज ओल्डर फ्लावर, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमारा है यंगर फ्लावर। यानी कि जब ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ हो और यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ हो इस ऑर्डर में, तो इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोला जाता है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और यहाँ पे इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो क्या कहता है, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो। और ये एक्रोपिटल ऑर्डर है, दिस इज अ एक्रोपिटल सक्सेशन, means flowers born laterally in the acropital succession। तो इस तरीके से यदि फ्लावर अरेंज है तो हम उसको बोलते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये कहाँ देखने को मिलेगा, मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर देखने को मिलेगा, एल्स्टोनिया के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ हमारा रेसिमोज ओवर होता है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। हमने कहा जो रेसिमोज था जस्ट उसका वाइस वर्सा है। क्या है, वाइस वर्सा, यानी कि जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मीन्स ये हमने एक ब्रांच बना ली, ये हमने फ्लावर बनाया, ये फ्लावर ओल्डर फ्लावर है और ओल्डर फ्लावर टॉप पे है, जबकि यहाँ हमारे ये यंगर फ्लावर है। देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारा यंगर फ्लावर है। तो यदि इस तरीके से फ्लावर अरेंज है तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो हमने कहा मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, यहाँ की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है साइमोज के अंदर, जबकि यहाँ की ग्रोथ रेसिमोज की अनलिमिटेड होती है। यानी कि ये इनडेफिनेट होता है साइमोज, ये हमारा डेफिनेट होता है ये, और ये हमारा इनडेफिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट। ओके, लगातार ग्रो करता रहेगा। यहाँ जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है वो हमारा एक्रोपिटल होता है, जबकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये बेसिपिटल है। तो ये रेसिमोज और साइमोज में डिफरेंस हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोज एंड द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। आई थिंक समझ आया होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल यहाँ आपको बात करने डाइएंथस, जैसे जेस्माइन। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जैसा कि आपको पता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट फ्लावर से ही करता है। इस फ्लावर के अंदर सिमेट्री कैसी हो सकती है, देखिएगा, हम यहाँ एक फ्लावर हमारे सामने है और इस फ्लावर को हमने ऐसे काटा बीच से, तो जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है।
अब हम इस फ्लावर को दूसरे एंगल से कट करते हैं। हमने कहा हम इसको ऐसे कट करते हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमने कहा अब इसको तीसरे एंगल से कट करते हैं, तो हमने कहा ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमने कहा हम फोर्थ एंगल से कट करते हैं, तो ये वाली साइड, जस्ट अ मिनट, इसके इक्वल है। यानी कि हम किसी भी एंगल से कट करें, जब दोनों साइड इक्वल हों तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। जनरली रेडियल सिमेट्री जो टर्म है, दिस रेडियल सिमेट्री टर्म इज यूज्ड फॉर द एनिमल्स। एनिमल किंगडम में हम रेडियल सिमेट्री यूज करते थे, लेकिन हम यहाँ अब प्लांट के अंदर इस वर्ड को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल है वो आप याद रखेंगे, वो ये होगा, यानी कि डॉक्टर का साइन प्लस, और उसको सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ऐसे हमने बनाया, और ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। जब हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक को वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री। इसी बात को हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं, जो लिखा हुआ है, फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड into two equal halves in any plane passing through center. This is the actinomorphic symmetry. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? चिली मिर्च में देखने को मिलेगा, मिर्च का जो फ्लावर होगा। मस्टर्ड जो सरसों का फ्लावर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और धतूरा है ना, शिव जी की पूजा करते हैं तो धतूरा वहाँ चढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक इज अनदर टाइप ऑफ सिमेट्री। हम यदि फ्लावर को कट करें, तो आपने देखा ये फ्लावर हमने यहाँ से कट किया, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, लेकिन अब मैं प्लेन चेंज करता हूँ, मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं है। यानी कि एक ही प्लेन के काटने से लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होती है। इस तरीके की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो हमारा जाइगोमॉर्फिक। जो टर्म हम यूज़ करेंगे, दिस इज द जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक के लिए एक सिंबल है, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला देंगे तो हम परसेंटेज के साइन से जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करेंगे। यदि परसेंटेज लगाया फ्लोरल फॉर्मूला में, समझ जाइएगा वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी बात को इन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है। डेफिनेशन आप पढ़िएगा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स इन वन प्लेन। जबकि यहाँ कैसे लिखा था? इन एनी प्लेन। यहाँ इन एनी प्लेन है और यहाँ इन वन प्लेन है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारा हो गया जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। ये एग्जाम्पल आपको याद करने, पी मटर में ऐसा देखने को मिलता है, बीन में ऐसा देखने को मिलेगा, केशिया और गुलमोहर। ओके, इसको हम गुलमोहर को चाइना रोज भी कहते हैं, गुड़हल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा सिमेट्री के बारे में हमने देखा। तो फ्लावर के बारे में सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी वो पढ़ी सिमेट्री। अब हमने कहा चलिएगा हम फ्लावर तो पढ़ ही रहे हैं, अब फ्लावर के अंदर हम फ्लावर के टाइप्स पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा दो तरीके के फ्लावर हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाइसेक्सुअल। यानी कि यदि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट हों तो हम कहेंगे वो फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल होता है। फ्लावर आइदर हैव एंड्रोशियम और द कार्पल। या तो फ्लावर में केवल स्टेमन होगा या फ्लावर में केवल कार्पल होगा, यानी कि पिस्टल होगी, सेपरेट होंगे। व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, तो सच काइंड ऑफ फ्लावर आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, पपाया। आप ये देखिएगा, पपाया का यदि कभी आप पेड़ लगाएंगे तो आपको दो पेड़ लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पपाया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। यदि एक ही पपाया का प्लांट लगाएंगे तो उस पर पूरे जीवन में कभी फ्रूट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि यदि वो मेल है तो उसको फीमेल चाहिए और यदि फीमेल है तो उसको मेल चाहिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। हमने कहा बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पल। फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल के लिए एक साइन होता है, ये मेल का साइन है और ये फीमेल का साइन है। मैं दोबारा से बनाता हूँ,
मेल के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम लोग ये साइन इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी के अंदर। बाइसेक्सुअल होगा तो बाइसेक्सुअल के लिए इन दोनों साइनों को एक ही साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, बाइसेक्सुअल है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ फ्लॉबर। अब हम फ्लॉबर को दोबारा से हम टाइप में डिवाइड करेंगे, लेकिन टाइप जो है वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स कितने नंबर में हैं। कई बार फ्लोरल पार्ट 3 के नंबर में होते हैं। यदि 3 के नंबर में है तो ट्राइमेरस, यदि 4 या 4 के मल्टीपल्स में है तो टेट्रामेरस, और यदि 5 या 5 के मल्टीपल्स में है तो वो हमारा पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस का एग्जाम्पल चाइना रोज, पेंटामेरस का एग्जाम्पल आएगा चाइना रोज। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ जो आपको दिख रहे हैं पेटल्स 1 2 3 4 और 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं और 5 ही स्टिग्मा प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे यदि फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के नंबर में है या 5 के मल्टीपल में है तो ऐसे फ्लावर को पेंटामेरस। यदि 4 के नंबर में होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल हमारा देखने को मिलता है मस्टर्ड। मस्टर्ड के फूल को आप कभी देखिएगा तो वहाँ आपको वो पेटल्स 4 के मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे, 4 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे। और यदि हम 3 के मल्टीपल में हैं तो ट्राइमेरस। आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। तो हमने फ्लावर के अंदर सिमेट्री को देखा, टाइप्स देखा ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हमने देखा टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। अब हम फिर से हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो ये फ्लावर यानी कि जो फीमेल पार्ट है उसकी पोजीशन कैसी है। तो यहाँ 3 तरीके के होंगे, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं HPE, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट। ट्रिक है ये, आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, आपको याद रहेगा। अब देखिएगा इसका मीनिंग क्या है। मैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये फीमेल पार्ट है। ये क्या पार्ट है? फीमेल पार्ट है, इसको हम कार्पल कह रहे हैं। ओवरी है ये हमारी, दिस इज द ओवरी। यदि ओवरी ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, स्टेमन है ना हमारा, कैलिक्स और कोरोला, यदि ओवरी से नीचे है और ओवरी ऊपर है तो इस तरीके के फ्लावर को हम लोग हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। इसको एक बार रीड करते हैं, देखिएगा। गाइनोसियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन एंड अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया मैंने। यानी कि इस केस में हम कहेंगे जो ओवरी है वो कैसी है? दिस इज सुपीरियर, ये ओवरी सुपीरियर है। ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज में, मस्टर्ड में और ब्रिंजल के अंदर। पेरीगाइनस में क्या होगा? पेरीगाइनस के अंदर ये हमारा ओवरी है, पेरीगाइनस के अंदर यहां से ये बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस ओरिजिनेट होंगे। यानी कि यहां पे हमारी जो ओवरी है हम उसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर। ओके, यानी कि जो हमारा गाइनस को देखने की कोशिश करते हैं, पेरीगाइनस सिचुएटेड इन सेंटर, गाइनोशियम एंड अदर फ्लोरल पार्टेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस। यानी कि बीच में होती है ओवरी, यानी कि ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। तो मैंने कहा हाफ इन्फीरियर है बिल्कुल। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये रोज में देखने को मिलेगा, ये पीच में देखने को मिलेगा, ये प्लम में देखने को मिलेगा। तीसरा हमारा है एपीगाइनस। एपीगाइनस में बिल्कुल हाइपोगाइनस की अपोजिट कंडीशन है। मीन्स आप ये देखेंगे ये हमारा ओवरी है, ओवरी नीचे है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ओवरी के ऊपर से ग्रो करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज एपीगाइनस। और इसके अंदर ओवरी हमारी आ जाएगी इन्फीरियर ओवरी होती है। तो यही बात आप देखेंगे डेफिनेशन के अंदर लिखी है। इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड enclosing ovary completely and get fused with it and other parts arises above the ovary। बाकी सारे पार्ट ओवरी के ऊपर होते हैं, यानी कि ओवरी यहाँ इन्फीरियर है। एग्जाम्पल हमारा ग्वाबा, कुकम्बर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं एपीगाइनस के। तो 3 तरीके के फ्लावर होते हैं जिसमें हमारा पोजीशन ऑफ ओवरी सुपीरियर हो सकती है, हाफ इन्फीरियर हो सकती है, इन्फीरियर हो सकती है। उसकी बेसिस पे 3 तरीके के फ्लावर हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब हमारे ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, और ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें यहाँ समझने हैं।
किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम और चौथा होता है गाइनोशियम। अब कैलिक्स है क्या? देखो ये जो इंडिविजुअल यूनिट है ये एक सेपल है और सेपल ग्रीन कलर का है। जब ये फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो सेपल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। और इस सेपल के वर्ल को देखो 1 2 3 4 और 5, ये रिंग बना दिया सेपल ने, यानी कि रिंग ऑफ सेपल। रिंग कह दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। सिंगल यूनिट है तो वो सेपल है, लेकिन जब सेपल की रिंग बन जाती है तो उसको कैलिक्स बोलेंगे, यानी कि वर्ल ऑफ सेपल। दूसरी तरफ हमारा कोरोला। कोरोला आप देखेंगे ये जो पेटल्स हैं हमारे, ये सिंगल पेटल है, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, पेटल है और पेटल है। ये पेटल का एक वर्ल बन गया। जब पेटल का वर्ल बन जाता है तो इसको हम कहते हैं कोरोला। ये कोरोला है, यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल या वर्ल ऑफ पेटल या रिंग ऑफ पेटल, यानी कि मेंबर्स कॉल्ड पेटल्स। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है ये बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इनके अंदर नेक्टर भी होता है। कई बार क्या होता है, ये कोरोला आपस में जुड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप नोट डाउन करेंगे। गैमोपेटलस। गैमोपेटलस का मतलब है जब ये सारे पेटल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को गैमोपेटलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? गैमोपेटलस का मतलब है, देखो कोरोला सी लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी कि ये फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस है। एक कंडीशन होती है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस को केवल हम सी लिखेंगे, है ना, केवल सी से लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, यानी कि पेटल्स फ्री होते हैं। ये जब हम फ्लोरल फॉर्मूला देंगे लास्ट में तो उस समय ये आपको समझना होगा। इसी तरीके से जो पहला फ्लोरल अपेंडेजेस था कैलिक्स, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल कह रहे हैं, वहाँ पे भी कई बार ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ये सेपल्स गैमोसेपलस हो सकते हैं, यानी कि सारे सेपल्स यूनाइट हो सकते हैं, या ये सेपल फ्री हो सकते हैं। उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे पॉलीसेपलस। वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे कैलिक्स, ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये हो गया गैमो, यानी कि फ्यूज गैमीसेपलस, और यदि केवल बिना ब्रैकेट के हैं तो ये कंडीशन हमारी होगी पॉली, यानी कि पॉलीसेपलस, यानी कि ये फ्री सेपल्स हैं हमारे। एंड्रोशियम आपको पता है, एक सिंगल जो यूनिट है ये हमारा स्टेमन है, और जब स्टेमन का रिंग बन जाता है, वर्ल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, और ये स्टेमन बेसिकली 2 चीज़ों का बना होता है हमारा, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हर एक एंथर में यदि देखेंगे 2 लोब होंगी। ईच एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैव 2 चैम्बर्स। देखो एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है। हर एक एंथर में 2 लोब होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट स्टॉक ऑफ एंथर कह सकते हैं हम। कई बार क्या होता है, ये स्टेमन स्टेराइल होता है, मीन्स स्टेमन इज अनेबल टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन, तो सच स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। और ये हमारा जो सेपल है, सॉरी ये जो हमारा एंड्रोशियम है, यानी कि जिसको हम स्टेमन कह रहे हैं, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट में हमारा आता है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को यदि हम समझने की कोशिश करें तो गाइनोशियम को आप देखिएगा, हमने कहा ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम एक फीमेल पार्ट है और ये किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती हैं कार्पल, या इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। और पिस्टिल या कार्पल का जो ग्रुप है, जो रिंग बनेगी, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो वही बात इन्होंने यहाँ लिखी भी है। तो देखें कार्पल के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ईच ओवरी वियर्स 1 और मोर ओव्यूल। तो देखो ये तो ओवरी है जैसा आपको दिख रहा है, और अंदर की तरफ हमारे क्या अरेंज हैं इसमें? ओव्यूल्स, यानी कि ओवरी बाहर की तरफ होती है, ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं विद द ओवरी। कई बार ये कार्पल्स, यानी कि फीमेल जो पार्ट है, ये फ्री हो सकता है। यदि कार्पल फ्री है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपोकार्पस। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड मैनी टाइम इन द नीट एग्जाम, व्हाट इज एपोकार्पस? एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल्स। ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में भी आपको पढ़ना है, एपोकार्पस और सिनकार्पस।
जैसे लोटस और रोज में देखने को मिलता है। लेकिन यदि ये फ्यूज्ड हो गए हमारे पिस्टिल या कार्पल, तो उस कंडीशन को हम लोग सिन कार्पस कंडीशन कहते हैं। जैसे टोमेटो, मस्टर्ड और कई बार आपको पॉपी प्लांट, यानी कि जो अफीम का पेड़ होता है उसमें, उसके अंदर भी सिन कार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये हमारा चारों पार्ट हमने देखे। इसके अलावा हम ये बात करें, कई बार क्या होता है कैलिक्स और कोरोला दोनों डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और कैलिक्स और कोरोला जुड़ के एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं जिसको पेरियंथ बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टैपल। यानी कि कैलिक्स प्लस कोरोला मिलके क्या बना देंगे, टैपल। और इस टैपल के वर्ल को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ, पेरियंथ। तो व्हेन, आप ये देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो तो दैट टर्म एज द पेरियंथ, और सिंगल यूनिट जो होती है वो टैपल होगी। ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा लिली के अंदर। एस्टिवेशन की बात करें तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, किस तरीके से ये अरेंज हैं सेपल या पेटल। वो हम वॉल्वेट हो सकते हैं, ट्विस्टेड हो सकते हैं, इम्ब्रिकेट हो सकते हैं या वैक्सिलरी हो सकते हैं। ये हमारे जो है सिलेबस में ये 4 टाइप है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कुछ फ्लावर में सेपल से पहले ब्रैक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्ट जो है ये सेपल के बाहर होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक, और ये बेस ऑफ द फ्लावर पे अटैच होगा। वोगनविलिया आपने देखा होगा, तो वोगनविलिया पिंक कलर का होता है। तो आपको लगता है कई बार वोगनविलिया का जो पिंक कलर है वो ड्यू टू फ्लावर है, नहीं, वोगनविलिया का फ्लावर वाइट होता है और पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रैक्ट ही हैं, वो मॉडिफाइड लीफ हैं, ये आप याद रखेंगे। तो यदि फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सेपल के बाहर होगा तो वो ब्रैक्टेट, यदि ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट। कई बार ब्रैक्ट के अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स की जो यूनिट होती है वो हमारा छोटे छोटे ब्रैक्टियोल्स होते हैं, ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्टियोल के ग्रुप को हम एपिकैलिक्स कहते हैं। और ये एपिकैलिक्स आपको चाइना रोज, यानी कि गुड़हल के अंदर सेपल के बाहर की तरफ देखना, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमने कहा ये हमने थैलेमस बना दिया, यहाँ हमने सेपल बना दिए। सेपल के बाहर की तरफ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोल। और ब्रैक्टियोल का जो ग्रुप है इसको हम कह रहे हैं एपिकैलिक्स, क्योंकि ये तो सेपल है और सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, ब्रैक्टियोल के ग्रुप को एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स आपको चाइना रेज को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कई बार कैलिक्स से पहले आपको कुछ फ्लावर में ब्रैक्ट देखने को मिलेगा और ब्रैक्ट के अंदर की तरफ ब्रैक्टियोल देखने को मिलेगा, कई बार नहीं भी होगा। तो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर हमारा ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है वो मैंने एग्जाम्पल दिया वोगनविलिया, और एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है हमारा यानी कि ब्रैक्टियोल इन केस ऑफ चाइना रोज। तो एस्टिवेशन है क्या, एस्टिवेशन को हम लोग समझेंगे। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पैटल, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पैटल। तो फ्लावर के अंदर सेपल और पैटल कैसे अरेंज हैं उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। मीन्स मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड, दैट इज नोन एज द एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन हमारा इस तरीके का भी हो सकता है, इसको हम वाल्वेट बोलते हैं, ये इस तरीके का भी हो सकता है ट्विस्टेड, ये इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, और ये हमारा वैक्सिलरी भी हो सकता है। तो एस्टिवेशन यानी कि जो हमारे कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल और पेटल जो अटैच है वो कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो पहला हम टाइप देखते हैं, फर्स्ट टाइप इज़ द वाल्वेट। वाल्वेट के अंदर देखेंगे ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, दिस इज़ द पेटल, और ये दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है, पांचवी यूनिट है। तो क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं या एंड टू एंड है? हमने कहा एंड टू एंड है विदाउट एनी ओवरलैपिंग। तो यदि हमारे सेपल और पेटल मीन्स पेटल्स हमारे विदाउट ओवरलैपिंग हैं तो उसको हम कहेंगे वाल्वेट। मीन्स सेपल एंड पेटल इन ए वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है। तो दैट इज़ नोन एज द वाल्वेट एस्टिवेशन। और वाल्वेट एस्टिवेशन फीचर है कैलोट्रोपस, जिसको हम आँख कहते हैं, है ना। मिल्की लेटेक्स भी प्रोड्यूस करता है ये, और इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज होता है, कैलोट्रोपस।
दूसरा हम देखते हैं एस्टिवेशन हमारा होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के अंदर देखो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है इससे, ये ओवरलैप हो रहा है इससे, तो देखो ये किया ऐसे है, दूसरा ऐसे है। मीन्स यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। यदि पैटल्स या सेपल्स एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करें तो इस तरीके के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड कहते हैं। यानी कि वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड दैट इज नोन एज द ट्विस्टेड। ट्विस्टेड आपको चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस है ना, चाइना रोज के अंदर देखने को मिलेगी। लेडी फिंगर भिंडी में देखने को मिलेगी। कॉटन के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इनके अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैप तो करते हैं लेकिन ओवरलैप विदाउट एनी प्रॉपर ऑर्डर। कैसे, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, इसके दोनों मार्जिन अंदर की तरफ है और इसका एक मार्जिन बाहर है, एक मार्जिन अंदर है। इसके दोनों मार्जिन बाहर की तरफ है, मीन्स दे आर ओवरलैपिंग बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। So such kind of estivation is known as the imbricate estivation. Means margin of sepal or petal, margins of sepal or petal overlaps one another but not in any particular direction. So that is such an estivation is known as the imbricate. Next हमारा होता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी के अंदर आप देखेंगे एक सबसे बड़ा पेटल पीछे की तरफ होगा, दो पेटल्स हमारे छोटे होंगे जो कि यहाँ होंगे और नीचे की तरफ दो पेटल आपस में फ्यूज़ होंगे। तो इसकी शेप ऐसे हो जाती है जस्ट लाइक बटरफ्लाई। तो ये सबसे बड़ा वाला जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, दैट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड। ये जो हमारा है ये हो जाता है विंग, दैट इज़ नोन एज द विंग। और ये सबसे छोटे जो दो आपस में फ्यूज़ हैं इसको हम बोलते हैं कील। तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। सो 5 पेटल्स हैं, मीन्स 1 लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप 2 लेटरल पेटल्स जिनको विंग कहेंगे एंड विच इन टर्न ओवरलैप स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, दिस इज नोन एज द कील। इससे यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और ये वैक्सिलरी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है पी का, मटर में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल वैसे लगता है जैसे बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हमारा एस्टिवेशन खत्म होता है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल है ना इन द फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। तो दिस इज एस्टिवेशन। अब हम लोग स्टेमन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि स्टेमन को हम लोग समझें, देखिएगा आपको स्टेमन पता होगा, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। क्या है हमारा, मेल पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्टेमन 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक चीज़ हमारा होता है एंथर और दूसरी चीज़ हमारी होती है फिलामेंट। ये 2 चीज़ें मिलके हमारा एंथर बनाती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है एंथर इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी है एपीपेटलस, दूसरा एपीफाइलस। ये क्या है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जो एपीपेटलस कंडीशन है, यदि ये हमारे अटैच हो गए पेटल के साथ, इफ़ द स्टेमन आर अटैच विद द पेटल, तो दैट सच कंडीशन इज़ नोन एज द एपीपेटलस। और ये आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। कई बार अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद द पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब होता है जब सेपल और पेटल हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ और उसकी जगह दोनों कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टैपल। और टैपल के ग्रुप को हम कहते हैं पेरियंथ वर्ल को। तो कई बार ये पेरियंथ के साथ अटैच हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एपीफाइलस। एपीफाइलस कंडीशन आपको लिली के अंदर देखने को मिलेगी। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपीपेटलस और एपीफाइलस। मीन्स व्हेन द स्टेमन इज अटैचिंग विद द पेटल, दैट इज एपीपेटलस, एंड व्हेन द पेटल इज अटैच विद द पेरियंथ, दैट इज नोन एज द एपीफाइलस। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि ये स्टेमन एक दूसरे से ही आपके अपने साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ कुछ हमारे टर्म यूज़ होंगे। जैसे यदि फ्री है तो यहाँ सारे के सारे स्टेमन आप देख रहे हैं एक दूसरे से फ्री हैं। और यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी तो यदि स्टेमन्स आर फ्री, दैट इज़ नोन एज द पॉलीएंड्रस, दैट इज़ नोन एज द पॉलीएंड्रस। अच्छा, यदि ये सारे के सारे एक साथ जुड़ के एक सिंगल बंडल बना लें, जैसे यहाँ बनाया हुआ सिंगल बंडल, जैसे चाइना रोज के अंदर आप देखते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोअडल्फस। क्या बोलेंगे हम, मोनोअडल्फस। मोनोअडल्फस मीन्स
यूनाइटेड विद ईच अदर इन ए बंडल, दिस इज नोन एज द मोनोअडल्फस। और मोनोअडल्फस का एग्जाम्पल हो गया हमारा चाइना रोज। दूसरे, यदि दो बंडल में अरेंज हो, यूनाइटेड इन टू बंडल्स, तो हम उसको बोलेंगे डाई एडल्फस। डाई लिखा हुआ तो डाई का मतलब आप समझते हैं दो, टू। तो देखो एक बंडल हमारा ये है, जबकि दूसरा बंडल हमारा ये है, मीन्स स्टेमन्स आर अरेंज इन टू बंडल्स, तो इसको हम बोल देंगे डाई एडल्फस। और ये पी में, अंदर पी में देखने को मिलता है। इसमें एक बंडल में केवल एक होता है, जबकि दूसरे बंडल के अंदर हमारे 9 होते हैं, ये याद रखिएगा। इस वाले बंडल में हमारे 9 होंगे और इस वाले बंडल में 1 होगा, तो यानी कि 9+1 अरेंजमेंट होता है पी के अंदर, तो डाई एडल्फस कंडीशन होती है। और यदि कई सारे बंडल बना ले, जैसे आप देख रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा बंडल बन गए, यूनाइटेड इन मोर देन 2 बंडल्स, तो सच कंडीशन इज नोन एज द पॉलीएडल्फस। तो यहाँ जो टर्म यूज हुए हैं, पॉलीएंड्रस फ्री स्टेमन, मोनोएडल्फस अरेंज इन सिंगल बंडल, डाईएडल्फस अरेंज इन 2 बंडल्स, पॉलीएडल्फस अरेंज इन मैनी बंडल्स। इसके अलावा एपीपेटलस और एपीफाइलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिमेंबर। दूसरा हमारा होता है प्लेसेंटेशन। यदि प्लेसेंटेशन को हम लोग देखें, व्हाट इज प्लेसेंटेशन, तो हमने कहा प्लेसेंटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। आप समझिएगा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा ओवरी है, ये हमारा स्टाइल है, और ये हमारा स्टिग्मा है। इस ओवरी के अंदर ये जो मैंने बनाया, ये हमारा हो गया प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के थ्रू हमारा अरेंज होता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। दिस इज नोन एज द ओव्यूल। तो ओव्यूल किसके अंदर अरेंज है? ओव्यूल इज अरेंज विद इन द ओवरी। ओव्यूल हमारा ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ओवरी बाहर है और ओव्यूल अंदर है। सो प्लेसेंटेशन क्या है? हाउ द ओव्यूल्स आर अरेंज इन द ओवरी, दिस इज नोन एज द प्लेसेंटेशन, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, दिस इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। अब ये प्लेसेंटेशन आपको कई तरीके का देखने को मिल सकता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मार्जिनल। देखो ये जो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये पी है। यदि मैं कहूँ, ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा होगा, एग्जाम्पल ऑफ पी, ये पी का स्ट्रक्चर दिखना होगा। यदि पी में हम कहें तो पी का फ्रूट ऐसे अरेंज हो जाता है, और इसके अंदर मार्जिन पे हमारे क्या लगे होते हैं? सीड। आपको 10th में आपने पढ़ा होगा, जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है। तो यहाँ पे जो सीड आपको दिख रहे हैं वो पहले कहीं ना कहीं ओव्यूल ही होंगे। तो सीड आपको दिख रहे हैं, ये क्या थे? ओव्यूल। और जो फ्रूट है, मटर की फली है, ये फ्रूट है, यानी कि ये पहले ओवरी रही होगी। तो यहाँ पे ये कैसे अरेंज है? ये मार्जिन है, ये मटर है, तो ये मार्जिन पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मार्जियल प्रेजेंटेशन। तो मार्जियल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है इन पी। तो पी इसका एग्जाम्पल है। प्रेजेंटेशन फॉर्म ए रिज अलोंग वेंट्रल सेचर ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न, इट फॉर्म 2 रोज। तो ये जैसे मार्जिन पे मिलेगा तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन। अच्छा, यदि ये ओव्यूल, यदि यहाँ सेंटर में है, एक्साइल पे है, आप देख रहे हैं, यदि ये एक्साइल पे है, ये आप देखिएगा ये एक्साइल बन गया है ना। एक्साइल क्या होता है? ये और ये एक्साइल है, ये एक्साइल है, ये एक्साइल है। तो यदि यहाँ हमारे प्रेजेंट हैं कौन? ओव्यूल, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। मीन्स प्लेसेंटा एक्सियल एंड ओव्यूल्स अटैच्ड इन ए मल्टी लोकुलर ओवरी। लोकुलर ओवरी मतलब ओवरी के चैम्बर्स को लोक्यूल बोलते हैं। और इस तरीके का प्लेसेंटेशन आपको टोमेटो में देखने को मिलेगा। कभी टमाटर को काट के देखना, आपको सीड जो है यहाँ मिलेंगे एक्सिस पे। ये हमारे चैम्बर्स हो गए, ये लोक्यूल है, चैम्बर ऑफ ओवरी, और यहाँ पे हमारे एक्सियल पे आपको मिलेंगे हमारे ओव्यूल्स। तो इस तरीके के प्लेसेंटेशन को हम लोग कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब हमारा आता है पैराइटल। पैराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड और आर्जीमोन मैक्सिकाना है ना,
इसको हिंदी में गाँव में पीले रंग का फूल आता है इस पर, इसको पीली कटैया बोलते हैं। इसका सीड बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मस्टर्ड का सीड होता है। दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं ये। तो इन दोनों के अंदर पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या है, मीन्स देखिएगा ये पेरीफेरी है और इस पेरीफेरी पे हमारे डायरेक्ट अटैच हैं ओव्यूल। यदि इस तरीके का है, यदि पेरीफेरी पे अटैच है तो इसको बोलेंगे पैराइटल प्रेजेंटेशन। ये मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर देखने को मिलता है। डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इस वाले पैराग्राफ में, आप देखेंगे ओव्यूल्स डेवलप on the inner wall of ovary or on the peripheral part, and ovary is one chambered but become into chambered due to false septum। आप कभी सरसों का जो फ्रूट होता है जिसको हम सिलिकुआ कहते हैं, वो सिलिकुआ ऐसे होता है, आप देखिएगा सिलिकुआ के शुरुआत में तो हमारा एक ही चैम्बर होता है, लेकिन बीच में एक पतला सा सेप्टम आ जाता है, दीवार आ जाती है, इसको बोलते हैं फॉल्स सेप्टम। ये फीचर है ब्रेसिकेसी फैमिली का, है ना। तो एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा तो बाद में वो बाइलोकुलर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन। यदि पैराइटल प्लेसेंटेशन हमने देख लिया, अब है हमारा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल की मैं बात करूँ, देखिएगा ये सारे के सारे ओव्यूल्स सेंटर में हैं और ये सेंटर में जो ओव्यूल्स हैं ये फ्री हैं। मीन्स ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। सेप्टा मतलब बीच में कोई दीवार नहीं है, सेप्टा नहीं है, ये फ्री है। तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज द फ्री सेंट्रल। और ये हमारा प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज और ये डायंथस, इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट हमारा है बेसल प्लेसेंटेशन। यदि बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें, ये बेसल का मतलब है ये बेस ऑफ द ओवरी से ओरिजिनेट होता है। If the ovule is originating from the base of the ovary, this is known as a basal placentation. Means placenta develop from the base of the ovary and single ovule is attached। और ये ovule single होगा, खास बात। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम लोग बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल हमारा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड जो होता है उसको हम कहते हैं गेंदा। गेंदे के अंदर, सनफ्लावर के अंदर इसी तरीके का हमें प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो यदि फ्रूट एंड सीड की बात करें तो आपको पता है जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। देखिएगा हमने कहा ये 3 पार्ट हैं फीमेल के अंदर। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। और आपको पता है ओवरी के अंदर हमारा क्या लगा होता है। यदि मैं बात करूं तो हमने कहा ओवरी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो आप देखिएगा ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद, याद रखिएगा हमेशा ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा फ्रूट बनाएगी, जबकि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा सीड बनाएगा। तो यहाँ फीमेल पार्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं, पहला है ओवरी और दूसरा है ओव्यूल। मीन्स ये बनते कैसे हैं, तो अभी मैंने बताया कि जब हमारा ओवरी फर्टिलाइज कर जाती है तो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि कैसे सीड बनेगा। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन कर देते हैं ओव्यूल का और हम कहेंगे ये हमारा क्या है, ओव्यूल हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होने वाला है। तो देखो यहाँ लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट कन्वर्टेड इनटू सीड। अब सीड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। सीड के अंदर एक तो हमारा एम्ब्रियो होगा और दूसरा सीड के ऊपर एक कवरिंग होगी जिसको हम बोलेंगे सीड कोट। सीड कोट भी हमारे 2 होते हैं, टेस्टा एंड टैगमन। टेस्टा आउटर सीड कोट है जबकि टैगमन इनर है। ये बने कहाँ से हैं, जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ इंट्यूगमेंट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर इंट्यूगमेंट टेस्टा बनाता है जबकि इनर इंट्यूगमेंट टैगमन बनाता है। आपको मैं बता दूं सीड 2 तरीके के होते हैं एंजियोस्पर्मिक सीड। वो सीड जिनके अंदर 2 कॉटलीडन है वो डाइकॉट सीड, जिनके अंदर जिनके अंदर 1 कॉटलीडन है वो मोनोकॉट्स होते हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल आप देखने लगोगे तो डाइकॉट के अंदर सारी पल्सेस आती हैं, जैसे बीन, जैसे ग्राम, जैसे पी। तो डाइकॉट सीड
हैव टू कॉटलीडन, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉटलीडन है, ये सेकंड कॉटलीडन है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया सारी लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स आते हैं। मोनोकॉट के अंदर केवल एक ही कॉटलीडन होता है और उस एक कॉटलीडन को हम लोग ग्रासेस के केस में सेक्यूटेलम कहते हैं, स्क्यूटेलम। ओके, तो मोनोकॉट के अंदर केवल एक ही कॉटलीडन होता है। मोनोकॉट के एग्जाम्पल यदि हम देखें तो हमारा वीट, हमारा मेज, राइस, ये सारे हमारे मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिएगा हम लोग पहले फोकस करते हैं डाइकॉट सीड के ऊपर। तो ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ। डाइकॉट सीड का यदि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो डाइकॉट सीड में सबसे बाहर की तरफ आपको सीड कोट है। आपको पता है सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और सीड कोट आउटर टेस्टा और इनर टेगमन जो कि हमारे इंट्यूगमेंट से फॉर्म्ड हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अंदर की तरफ इसके अंदर दो कॉटलीडन है और एक हमारा ये पार्ट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो आगे चल के जर्मिनेशन के बाद बेबी प्लांट बनाएगा। और इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, आप देखेंगे। पहला पार्ट है हमारा प्लम्यूल जो कि ये है, और दूसरा पार्ट है हमारा ये जो कि हमारा रेडिकल है। जर्मिनेशन के बाद जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन के समय प्लम्यूल शूट बना देता है यानी कि एरियल पार्ट, जबकि रेडिकल हमारा रूट में कन्वर्ट होता है। प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट। ओके, इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ आपको ये माइक्रोपाइलर एंड है ये, और यहाँ पे हम कहेंगे हीलियम, अबव हीलियम यहाँ पे एक छोटा सा पोर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल एंड। ओके, तो ये कहानी थी हमारे डाइकॉट की। मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर आप देखिएगा ये आउटर प्रोटीन लेयर है जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, ये हमारा एंडोस्पर्म है, और यहाँ जो हमारा कॉटलीडन है इसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो ये कहानी थी हमारी। बाकी प्लम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल हमारा रूट बनाएगा। तो ये हमारा मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है और ये हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब हम मूव करते हैं ओवरी की तरफ। तो हमने देखा था ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो फ्रूट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखिएगा ये फ्रूट है, हमने कहा, मैं थोड़ा जूम कर दिया है इसको। तो देखिएगा जब ये ओवरी है और जब ये ओवरी फर्टिलाइज मतलब राइपन कर जाएगी, मतलब फर्टिलाइज कर जाएगी, तो चेंजेस इनटू फ्रूट। और फ्रूट के अंदर तो सीड होता है जिसका डिस्कशन अभी हमने किया। बाकी फ्रूट के जो बाहर वॉल है फ्रूट, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। कई बार पेरिकार्प ड्राई होती है और कई बार पेरिकार्प फ्लैशी होती है। आपने मस्टर्ड का सीड देखा होगा, वहाँ पे पेरिकार्प ड्राई है इसलिए उसको ड्राई सीड कहेंगे, और आपने मैंगो में देखा होगा हम मीज़ोकार्प को खाते हैं तो वो फ्लैशी है। होता क्या है, पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है क्या, 3 लेयर में। वो कौन कौन सी लेयर है यदि आप देखें तो पहली लेयर है हमारी, यहाँ नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट लेयर इज़ एपिकार्प, सेकेंड इज़ मीज़ोकार्प, और तीसरा हमारा है एंडोकार्प। तो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगी। यदि ये 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाए पेरिकार्प तो हम ऐसे फ्रूट को फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। और यदि पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो एपी, मीज़ो और एंडो में तो हम उसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब ये अखरोट बादाम नहीं है। ड्राई फ्रूट का मतलब है कि फ्रूट वॉल मीन्स पेरिकार्प इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड। अब कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। ओके, कुछ फ्रूट ऐसे भी हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाएंगे। ऐसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बनाना। बनाना के अंदर सीड ही नहीं है तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर द सीडलेस फ्रूट। इसके अलावा यहाँ हमें दिया है एग्जाम्पल मैंगो और कोकोनट। तो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ हमारे सामने मैंगो है और ये हमारे सामने यहाँ कोकोनट है। तो आप ये कहिएगा, यदि हमने कहा पेरिकार्प 3 लेयर बना रही है, कौन सी, एक हमारा बाहर वाली एपी, उसके अंदर मीज़ो और सबसे अंदर एंडो। तो ये हमारा एपी हो गई, एपिकार्प, ये हमारा मीज़ोकार्प है, और ये सबसे अंदर की तरफ हमारा एंडोकार्प होती है। तो देखो एक चीज़ लिखी है यहाँ, इन्होंने कहा मैंगो एंड कोकोनट आर द ड्रूप। ड्रूप फ्रूट क्या होते हैं ये नोट डाउन करेंगे आप लोग। यानी कि वो फ्रूट जिसके अंदर एंडोकार्प यानी कि अंदर वाली लेयर स्टोनी हो जाए। क्या हो जाए, स्टोनी यानी कि हार्ड हो जाए। तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। अब ये कैसे पता चले, आपको मैं बता दूं, आम का छिलका आप उतार देते हैं तो वो एपिकार्प है। आम का गूदा जो आप देख रहे हैं ये वाला, जिसको आप खाते हैं,
तो जब आप ये खा रहे हैं मैंगो तो आप मीज़ोकार्प ही खा रहे हैं, लेकिन एंडोकार्प सीड के ऊपर होती है अंदर की तरफ, वो बहुत हार्ड और स्टोनी हो जाती है जिसको हम नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंगो एक ड्रूप फ्रूट है। कोकोनट के अंदर आप देखेंगे कोकोनट का जो छिलका होता है, जो रेशे होते हैं जिससे रोप बनती है, वो हमारा कौन सी लेयर है? मैंने कहा वो हमारी मीज़ोकार्प होती है, याद रखिएगा। कौन सी लेयर होती है? मीज़ो। और ये जो हमारा हार्ड कवर है कोकोनट का, ये एंडोकार्प है। तो हमने क्या कहा? यदि एंडोकार्प हार्ड स्टोनी हो जाए तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। और अंदर जो हम खाते हैं, जो वाइट कर्नल और जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, वो हमारा एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि कोकोनट के केस में हम एंडोस्पर्म खाते हैं। तो ड्रूप फ्रूट आर दोज फ्रूट इन विच द इनर मोस्ट लेयर दैट इज अ एंडोकार्प इज बिकम हार्ड एंड स्टोनी, सो सच फ्रूट आर कॉल्ड ड्रूप फ्रूट। और ये याद रखेंगे आप लोग, ड्रूप फ्रूट कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं? दैट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, मीन्स एक ही कार्पल होगा फ्रूट के फ्लावर के अंदर। सुपीरियर ओवरी मीन्स वो फ्लावर हमेशा हाइपोगाइनस होगा, सुपीरियर ओवरी से ओरिजिनेट करेगा। और जनरली ड्रूप फ्रूट वन सीडेड होते हैं। क्यों वन सीडेड होते हैं? क्योंकि एक ही कार्पल प्रेजेंट है। अब इन्होंने यहाँ ये भी लिखा है, आप यदि देखेंगे, इन मैंगो मीज़ोकार्प फ्लैशी एडिबल। यहाँ जो मैंने कहा, ये जो आप देख रहे हैं जिसको हम खाते हैं मैंगो के अंदर, वो मीज़ोकार्प ही है, याद रखिएगा। ये क्या है? दिस इज़ मीज़ोकार्प, दिस इज़ मीज़ोकार्प, ओके। और कोकोनट के अंदर देखेंगे, कोकोनट के अंदर इट इज़ फाइब्रस। फाइब्रस का क्या मतलब है? मीज़ोकार्प। सो नारियल के जो छिलके उतरते हैं ना, तो हमने कहा नारियल के जो छिलके जिससे रोप बनती हैं, रस्सियाँ बनती हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा मीज़ोकार्प है। तो यहाँ कोकोनट के अंदर मीज़ोकार्प हमारा फाइब्रस है। और दोनों के अंदर हमारा जो एंडोकार्प है वो कैसा है? बोथ हैव हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। कोकोनट के अंदर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये हमारा क्या है? दिस इज़ एंडोकार्प, इसीलिए ये ड्रूप है। और मैंगो में भी जो मीज़ो के अंदर एंडो है वो भी स्टोनी है, इसीलिए ये हमारा ड्रूप फ्रूट है। तो यहाँ इस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कशन किया फ्रूट का और सीड का। अब हम यदि आगे मूव करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा होगा, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम के साथ, और दूसरा इसके अंदर सुपीरियर ओवरी होती है। तो मैं यहाँ एक लाइन नीचे जोड़ देता हूँ, ओके। चलिएगा, तो सोलेनेसी फैमिली को हम कॉमनली क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि पोटैटो जो है वो यहाँ मेन मेंबर है, बाकी हमारे बहुत सारे और भी मेंबर्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इन सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स को याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे आपको आसानी से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चूँकि आप बायोलॉजी की वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो ट्रिक है वो है PCB और डाटा। अब आप देखिएगा इससे एग्जाम्पल कैसे निकलेंगे। पी से क्या हो गया? पोटैटो। सी से क्या हो गया? चिली। बी से क्या हो गया? ब्रिंजल। डी से क्या हो गया? धतूरा। टी से क्या हो गया? टोबैको। ओके, तो ये मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल बताए इस ट्रिक के थ्रू, आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम्पल। याद रखना, PCB पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, डाटा का जो डी है वो धतूरा और जो टी है वो टोबैको। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली। वेजिटेटिव कैरेक्टर, यानी कि अदर देन फ्लावर की हम लोग चर्चा करते हैं। अर्बेशियस होता है क्योंकि सारे प्लांट हर्ब्स होते हैं, ग्रीन होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, लेकिन रेयरली हो सकता है ये प्लांट वुडी भी मिल जाए। सॉलिड भी हो सकते हैं और हो सकता है ये हॉलो भी हो सकता है हेयरी हो सकता है हेयर ना हो। अंडरग्राउंड एज इन पोटैटो, तो यहाँ पे ये स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ पोटैटो एक स्टेम है, क्योंकि पोटैटो बियर नोड एंड इंटरनोड। इसके अलावा आप देखेंगे लीफ ऑल्टरनेट है, सिंपल टाइप ऑफ लीफ है, रेयरली पाइनेटली हो सकती हैं, और रेटिकुलेट वीनेशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे की तरफ, मतलब जहाँ हमारी लीफ थी। तो लीफ के ये सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस, आपको पता होगा इन्फ्लोरेसेंस क्या कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी का क्या मतलब है? सॉलिटरी का मतलब है अकेला फूल लगा होगा, है ना। यदि सिंगल फ्लावर लगा होता है तो उसको सॉलिटरी कहते हैं। ये फ्लावर
एक्सिलरी हो सकता है, मतलब एक्सिस पे ग्रो कर सकता है, या फिर हो सकता है कि साइमोज हो। साइमोज का मीनिंग क्या होता है? मीन्स ओल्डर फ्लावर। साइमोज का मीनिंग क्या होता है? ओल्डर फ्लावर एट द टॉप एंड यंगर फ्लावर एट द बेस, यानी कि बेसिपिटल ऑर्डर में हो सकता है ये अरेंज हो, एज इन सोलेनम। ओके, सोलेनम निगरम या सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि हम इसको चाहे इस एंगल से काटे तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, चाहे हम इस एंगल से काटे तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, चाहे इस एंगल से काटे चाहे इस एंगल से काटे, किसी भी प्लेन से काटे, मतलब इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। कैलिक्स का मैं बात करूं, कैलिक्स क्या होते हैं? कैलिक्स का मतलब हो गया सेपल्स, और वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स नंबर में 5 होते हैं। इसके अलावा कैलिक्स गैमोसेपलस होते हैं। देखो, गैमो का मीनिंग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। गैमो का मतलब होता है फ्यूज, जुड़े हुए हैं आपस में। और जहाँ पॉली टर्म आ जाए, पॉलीसेपलस, तो समझ जाना वो हमारे सेपल्स फ्री होते हैं। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। गैमो सेपलस मीन्स ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का क्या मीनिंग है? परसिस्टेंट का मीनिंग है, आपने ये ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के अंदर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर परसिस्टेंट रहता है, ये कहीं ना कहीं फ्रूट बनने के बाद भी लगा हुआ है, ये सेपल ही है। इसी तरीके से टोमेटो में भी आपने देखा होगा, इसी तरीके से चिली में भी आपने देखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है भाई सोलेनेसी फैमिली का। मीन्स परसिस्टेंट कैलिक्स रहता है। अच्छा, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है, ये आप याद रखेंगे, वाल्वेट एस्टिवेशन है, मीन्स ओवरलैपिंग यहाँ नहीं होती। इसके अलावा दूसरा हमारा देखते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है? पैटल्स, ग्रुप ऑफ पैटल या वर्ल ऑफ पैटल इज नोन एज द कोरोला। नंबर में 5 होंगे। गैमोपेटलस मीन्स ये भी आपस में जुड़े होंगे, और इनके अंदर वॉल्वेट एस्टिवेशन सेम है। एंड्रोशियम, यानी कि हम लोग स्टेमन की बात करें, जो कि मेल पार्ट होता है, और वर्ल ऑफ स्टेमन इज नोन एज द एंड्रोशियम। 5 होंगे। एपीपेटलस होंगे। एपीपेटलस का मतलब क्या है? एपीपेटलस का मतलब है ये एंड्रोशियम इस कैलिक्स के कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ गलत है। तो यानी कि ये एंड्रोशियम इस कोरोला के साथ अटैच रहता है, इसलिए मैंने ये पर्पल कलर से ऊपर CA से जोड़ा है। मीन्स ये कोरोला है और ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम अटैच, यानी कि स्टेमन अटैच विद द कोरोला। आगे बात करें हम लोग गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट and the individual unit is known as the pistil or carpel and the group of pistil or carpel is known as the gynoecium. Bicarpellary, 2 कार्पल होते हैं। obliquely placed, obliquely का मतलब है, देखो ये जो है सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है, एक ये है और एक ये ना, ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है, टिल्टेड होती है। यहाँ देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर, तो obliquely placed ओवरी होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सोलेनेसी फैमिली, ये आप याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। परसिस्टेंट कैलिक्स द इम्पोर्टेंट फीचर, गैमोसेपलस, एपीपेटलस कंडीशन और ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी इज अ इम्पोर्टेंट फीचर। एक फीचर हमारा आया मीन्स सिनकार्पस। सिनकार्पस का मीनिंग है कि फ्यूज्ड कार्पल या फ्यूज्ड पिस्टल होती है। सुपीरियर ओवरी होती है, बाइलोकुलर 2 लोक्यूल्स यानी कि चैम्बर्स 2 होते हैं। स्वलन प्लेसेंटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब है एक्सेस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ओव्यूल्स। मैनी ओव्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसका जो फ्रूट होता है वो बेरी फ्रूट होता है, या कई बार हो सकता है वो कैप्सूल भी हो सकता है, लेकिन रेयरली होता है। मोस्टली जो है वो बेरी देखने को मिलते हैं, और एंडोस्पर्म ऑफ सीड होता है। यदि हम यहाँ बात करें इसके फ्लोरल फार्मूला की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये साइन, ये हमारा किसके लिए? ये हमारा एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए है। मीन्स यहाँ हमारा रेडियल सिमेट्री है। ओके, ये कंडीशन हमारा ये रही। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल एक साथ अटैच है। कैलिक्स 5 हैं, और 5 देखो कैलिक्स लिख के ब्रैकेट में 5 लिख दिया है, मीन्स इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कोरोला, तो कोरोला यहाँ आप देख रहे हैं C 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, तो ये मेंशन कर दिया है। एंड्रोशियम आप देख रहे हैं, तो एंड्रोशियम 5 हैं, लेकिन ये एंड्रोशियम आप देख रहे हैं एपीपेटलस कंडीशन है। मीन्स एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन इज अटैच विद द कोरोला। ये तो ये यहाँ गलत लगा हुआ है साइन, याद रखिएगा ये वाली बात, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ ये बात। ये इसके साथ अटैच है। गाइनोशियम 2 हैं, ब्रैकेट में बंद करेंगे, यानी कि ये आपके कैसे हो गए, क्योंकि फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस।
और सुपीरियर है तो जी के नीचे एक लाइन खींच देंगे, यानी कि ये सुपीरियर ओवरी हो गई। ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है ऑफ द सोलेनेसी फैमिली। देखो 1 2 3 4 और 5 होंगे, ये गलत है क्योंकि पेंटामेरस होता है सोलेनेसी फैमिली का फ्लावर। तो 5 हमारे हैं, तो 5 की मैं बात करूं तो देखो आप ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोला की बात करें 5 है हमने कहा, और ये 5 जो कैलिक्स हैं ये गैमोसेपलस हैं, सारे के सारे यहाँ जुड़े हुए हैं। इस वाले पॉइंट पे आप देखो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। कोरोला मैंने कहा ये देखो कोरोला, हम कोरोला की बात करें तो कोरोला 5 हैं, कहाँ हैं 1 2 3 4 और 5, सारे के सारे गैमोसेपलस हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं और वाल्वेट एस्टिवेशन है, नॉन ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एंड्रोशियम की मैं बात करूं 5 हैं, 5 एंड्रोशियम आपको कहाँ दिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 और 5, और ये एंड्रोशियम हमारे कोरोला के साथ अटैच है। देखो ये कोरोला के साथ अटैच है, इसलिए एपीपेटलस कंडीशन है। हमारी अंदर की तरफ क्या है, बाइलोकुलर ओवरी है ना, और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी है। तो ये हमारा फ्लोरल डायग्राम है, लेकिन याद रखना इसमें 5 ही होते हैं कैलिक्स, 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बना दिया, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हम इन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इनका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो ये कंडीशन आप देखिएगा, मैंने जूम कर दिया है। ये प्लस साइन एक्टिनोमॉर्फिक को डिफाइन कर रहा है, ये वाला साइन मेल फीमेल यानी कि बाइसेक्सुअल है, के मतलब कैलिक्स और 5 हैं, और गैमोसेपलस मीन्स 5 लिख के इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। सी मतलब कोरोला 5 है, गैमोपेटलस मतलब सी ब्रैकेट में 5 लिख दिया, एंड्रोशियम 5 है, तो आप देख रहे हैं 5 एपीपेटलस कंडीशन है, मीन्स ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एपीपेटलस कंडीशन होगी। गाइनोशियम हमारे 2 हैं और जी लिख के हमने क्या कर दिया, 2 ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन है। ओके, देख रहे हैं सिनकार्पस। तो ये हमारा, और सुपीरियर ओवरी है तो इसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है जो कि सुपीरियर ओवरी को डिफाइन करता है, मतलब अदर फ्लोरल पार्ट नीचे है बाकी ओवरी ऊपर है। तो ये हमारा जो है हमारा सोलेनेसी फैमिली को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा मैं यदि बात करूँ फ्लोरल करेक्टर की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोलेनेसी फैमिली। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे, सोलेनेसी फैमिली हमारे सामने है, मैंने स्लाइड को जूम कर दिया है। तो सोलेनेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। फूड, जैसे आप टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल है ना, तो हम टमाटर खा रहे हैं, फूड एज ए फूड, पोटैटो भी और ब्रिंजल भी तो फूड है। स्पाइस, चिली एक स्पाइस की तरह यूज़ होता है। मेडिसिन, बेलेडोना, अश्वगंधा ये मेडिसिनल प्लांट है। फ्यूमिगेटरी, टोबैको। तो आप देख रहे हैं जो मैंने ट्रिक एग्जाम्पल को याद करने की बताई थी, वापस से बता देता हूँ, पीसीबी और डाटा। अब सारे एग्जाम्पल मिला लीजिएगा, पी से पोटैटो, सी से चिली, बी से ब्रिंजल, डी से धतूरा, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन धतूरा इसी का मेंबर है, ए से अश्वगंधा, टी से टोबैको और टी से टोमेटो। और तो ये हमारी ट्रिक यहाँ हो गई। तो हमारे सोलेनेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने देखी। बाकी इसके अलावा यहाँ एक फैमिली और है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मस्टर्ड का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम यहाँ बताया हुआ है। तो आप यदि देखें तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 4 हैं, 2+2 के ऑर्डर में है। ओके, इसके अलावा कोरोला 4 हैं, फ्री है, ब्रैकेट में नहीं बंद है। एंड्रोशियम 2+4 यानी कि टेट्राडाइनमस कंडीशन है, अंदर की तरफ 4 मिलेंगे, बाहर 2 मिलेंगे, जो बाहर 2 है वो शॉर्ट हैं और जो अंदर की तरफ है 4 वो बड़े हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन मिलेगी। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है तो नीचे लाइन खींचेंगे, और चूंकि ये हमारा मस्टर्ड के अंदर ब्रैकेट में क्लोज है यानी कि ये सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस फार्मूले के साथ आप मैच करेंगे इस डायग्राम को। तो हमने कहा देखो ये कैलिक्स 1 2 3 और 4, तो 2 बाहर है 2 अंदर है, एक ये देखो बाहर की तरफ है और तीसरा और चौथा ये अंदर की तरफ है, तो 2+2 कंडीशन हो गई। और जुड़े नहीं है, फ्री हैं, तो इसलिए हमने बाहर ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के लिखा है। कोरोला की यदि मैं बात करूं, देखो 1 2 3 4 वॉल्वेट एस्टिवेशन है, चारों फ्री हैं, तो ये हमारा पॉली पेटलस कंडीशन है, यानी कि पॉली मैंने बताया था फ्री, पॉली पेटलस। इसके अलावा एंड्रोशियम को आप देखो 2+4 है, मीन्स एंड्रोशियम देखना 2,
एक ये है और दूसरा ये है एंड्रोशियम, ये स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले हमारे स्मॉल होते हैं और 4 जो है 1 2 3 4 ये हमारे 4 लॉन्ग होते हैं। तो 2 + 4 कंडीशन हो गई, 6 होते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन हो गई है ना। तो 6 हो गए टोटल। इसके अलावा गाइनोशियम को आप देखो, सुपीरियर ओवरी है, नीचे जी के नीचे क्लाइन खींच देंगे और हमारा 2 हैं, मीन्स 2 हमारे क्या हैं, 1 और 2 ओवरी हमारी 2 हैं, ठीक है, और वो फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई है, चूंकि जी सुपीरियर और 2 ब्रैकेट में बंद है, यानी कि फ्यूज्ड है आपस में, सिन कार्पस कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फार्मूला, तो यहाँ कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है मॉर्फोलॉजी के अंदर। यदि कैलिक्स यानी कि सेपल है तो उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, कोरोला यानी कि पेटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, कुछ फ्लावर में सेपल प्लस पेटल डिस्टिंग्विश नहीं होते, तो इनकी जगह एक टैपल स्ट्रक्चर होता है जो कि ये दोनों फ्यूज करके बना लेते हैं। तो टैपल के ग्रुप को हम लोग पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। ओके, तो ये पेरियंथ यदि है तो फिर कैलिक्स और कोरोला नहीं होंगे, और कैलिक्स और कोरोला है तो फिर पेरियंथ नहीं होगा। एंड्रोशियम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम को जी से। ये जी के नीचे, ऊपर नहीं, यदि नीचे हमने लाइन खींच दी तो ये सुपीरियर ओवरी है, यदि जी के ऊपर लाइन खींच दी तो इन्फीरियर ओवरी है। मेल ऐसा साइन बना देंगे, मेल है, ऐसा साइन बना देंगे हम लोग, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। यदि मेल और फीमेल कंबाइन कर दें, ये मेल और ये फीमेल, तो इस स्ट्रक्चर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, यानी कि इसके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, मींस हम लोग सर्कल बनाते हैं और उसमें डॉक्टर का साइन बना देते हैं। जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलेटरल सिमेट्री है, एक ही प्लेन से काटेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, और उसको हम परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ओवर होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस तरीके की वीडियोस लगातार मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा।